हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल कंट्रोल कॉन्सेप्ट के बारे में। हमने पिछली क्लास में बेसिक इंट्रोडक्शन किया था, न्यूमेरिकल कंट्रोल सीएनसी और डीएनसी के बारे में स्टडी किया था। तो आज हम करेंगे न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो कैसे आया ये न्यूमेरिकल कंट्रोल, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, और क्या होता है। तो न्यूमेरिकल कंट्रोल जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसी के ही कुछ इफेक्ट हुए थे, जिसकी वजह से हमें मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी या मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट पड़ी, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट पार्ट बनाने थे। क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट आई कि हमें कॉम्प्लेक्स पार्ट बनाने हैं जो हमारे पास में अवेलेबल मशीन्स हैं उससे हम नहीं बना सकते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, जब वर्ल्ड वार सेकंड के बाद में हमें नीड आई, रिक्वायरमेंट आई, तब हमें कॉम्प्लेक्स शेप की रिक्वायरमेंट आई एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, तब हमें एनसी कंट्रोल सिस्टम डेवलपमेंट में आया। तो टेक्नोलॉजी जैसे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी से लेके कंट्रोल मशीन करने के लिए यूज़ करा जाता है। जो न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है वो फंक्शनल, तो काम तो उसका कन्वेंशनल मशीन की तरह ही होता है, लेकिन एक डिफरेंस ये होता है कि जो एनसी मशीन और कन्वेंशनल मशीन के अंदर की बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि स्लाइड मूवमेंट या टेबल मूवमेंट, या जो भी मूवमेंट कंट्रोल्ड होते हैं न्यूमेरिकल कंट्रोल के अंदर, वो हम कैसे कंट्रोल करते हैं, वो फंक्शन वो हम प्रोग्राम के द्वारा कंट्रोल करते हैं, जो कि पहले मैनुअली करे जाते थे। जो न्यूमेरिकल कंट्रोल जो एक तरह का ऑटोमेशन ही है, क्योंकि जिसमें बहुत सारे फंक्शन है या मूवमेंट है मशीन कंपोनेंट के, वो कंट्रोल्ड करे जाते हैं बाय द यूजिंग कोडेड इंस्ट्रक्शन। यानी कि कोडिंग इंस्ट्रक्शन का, यानी कोड की फॉर्म में हमने इंस्ट्रक्शन बना दी, जो कि नंबर्स लेटर्स का यूज़ करके हमने कोडिंग फॉर्म में एक इंस्ट्रक्शन बना दी, जिसकी वजह से जो मूवमेंट या कंपोनेंट है मशीन के वो उनको कंट्रोल किया जाता है। इन जो इंस्ट्रक्शन जो बनाई हमने, जो न्यूमेरिक इसका कंट्रोल सिंबल्स का यूज़ करके, उनको बोलते हैं पार्ट प्रोग्राम। यानी कि कोडेड इंस्ट्रक्शन पार्ट प्रोग्राम होती है। तो हम क्या करते हैं, पार्ट प्रोग्राम बनाते हैं बाय द यूजिंग नंबर लेटर एंड सिंबल्स, जो कि एक कोडिंग इंस्ट्रक्शन का वर्क करता है, जो यूज़ करा जाता है मशीन को चलाने के लिए। तो पार्ट प्रोग्राम को पहले लिखने की ज़रूरत है, यानी कि पहले पार्ट प्रोग्राम राइट करना होगा, लिखना होगा हर एक जॉब के लिए। जो जॉब बनानी है, जो वर्क करना है, उसके अकॉर्डिंग पार्ट प्रोग्राम बनाना होगा, जो कि इंस्ट्रक्ट करेगा मशीन को, यानी कि मशीन को गाइड करेगा कि कैसे ऑपरेट होना है, किस पर्टिकुलर मोमेंट में किस तरीके से ऑपरेट होना है। तो जो प्रोग्रामिंग बोलते हैं, यानी कि जब अगर पार्ट प्रोग्रामिंग करते हैं और मैनुअली करें तो उसको क्या बोलते हैं, मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग करते हैं, जो कि परफॉर्म होती है मैनुअली विदाउट द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर। यानी कि हम मैनुअली करते हैं, कंप्यूटर की हेल्प नहीं लेते हैं। तो न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोग्रामिंग अगर कुछ सॉफ्टवेयर की हेल्प से करी जाए, यानी कि कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से करी जाए, हेल्प से करी जाए, तो वो क्या हो जाएगी, कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग। यानी कि CAPP, कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग, जो कि हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से पार्ट प्रोग्रामिंग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग, या सिंपली कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, सिम भी बोल देते, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। तो आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो कि ऑटोमेटिकली कोड को, यानी कि कोडिंग करते हैं किसी भी पार्ट के लिए, यानी कि गिवन पार्ट के लिए कोड जनरेट करते हैं। तो न्यूमेरिकल कंट्रोल की अगर सिंपल डेफिनेशन देखें तो जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन EIA है, तो उसके द्वारा क्या दी गई है न्यूमेरिकल कंट्रोल की डेफिनेशन, वो सिस्टम, यानी कि ए सिस्टम इन विच एक्शन को कंट्रोल किया जाता है बाय द डायरेक्ट इंसर्शन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा एट सम पॉइंट। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एक्शन को कंट्रोल किया जाता है डायरेक्ट इंसर्ट करके न्यूमेरिकल डाटा को एट सम पॉइंट। यानी कि जो भी हम डाटा है, न्यूमेरिकल डाटा को इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में ऐड करते हैं, और जो भी एक्शंस होता है मशीन का या सिस्टम का, वो कंट्रोल किया जाता है। और जो सिस्टम क्या होना चाहिए,
ऑटोमेटिकली इंटरप्ट एट लीस्ट सम पोर्शन ऑफ दिस डाटा, यानी कि वो जो कुछ ऐसा पोर्शन ऐसा होना चाहिए कि उससे उस कुछ का इफेक्ट हो, यानी कि ऑटोमेटिकली खुद से एटलीस्ट एक कुछ ऐसी जगह पे उस डाटा की वजह से उसमें कुछ चेंजेस आए। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल है उसको कंट्रोल किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली, हाइड्रोलिकली एंड न्यूमेटिकली। या तो हम इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल कर सकते हैं, हाइड्रोलिकली कंट्रोल कर सकते हैं, या न्यूमेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं। जो न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल या फिर जो भी ऑटोमेटिक है उनका क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम करता है, जो न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम है क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, वो क्या है, जो स्टार्ट करेगा और स्टॉप करेगा मशीन स्पिंडल को। ठीक है, स्टार्ट करेगा स्टॉप करेगा मशीन स्पिंडल को, कंट्रोल करेगा स्पीड ऑफ द स्पिंडल की स्पीड को कंट्रोल करेगा, फीड रेट को कंट्रोल करेगा, चेंज करेगा टूल को स्पिंडल के अंदर। तो ये था बेसिक एनसी के इंट्रोडक्शन। आई थिंक आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है, और बाकी वीडियोस भी हम छोटे छोटे पार्ट में अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।